हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा एक छोटा सा सपना है जल्द से जल्द फाइनेंस से फ्री होने का। उसके लिए हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं, अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, साथ में डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं, और थोड़े जैसे जैसे हमारे पास पैसे बच रहे हैं हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और साथ में अपनी पूरी जनरी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल रहे हैं। दोस्तों, तो इस मंथ हमने थोड़े से पैसे कमाए हैं। पिछले मंथ हमने नवंबर में ठीक पैसे कमाए थे, इन सेल्स भी हमारी बढ़ी थी और डिलीवरी वजह से भी हमारी ठीक पेमेंट बनी थी। बट इस मंथ ऐसा नहीं हो पाया। इस मंथ हमारी सेल्स भी कम हुई है और साथ में अमेजोन पे और उसके साथ हमारी डिलीवरी बॉय की जो जॉब पे वहाँ से जो पेमेंट बनती थी वो भी कम हुई है। इसके कारण है मेरे को, जैसा डिलीवरी बॉय का तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे पैकेट्स आगे से कम मिल रहे हैं, ठंड का टाइम है और जिसकी वजह से हमें पैकेट्स कम लगे डिलीवर हुए और पेमेंट कम बन पाई। ई कॉमर्स में ये है कि ई कॉमर्स में क्योंकि ऑल ओवर सबका सेल्स कम हो रही है जिसकी वजह से पैकेट डिलीवरी बॉय में कम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा भी उसी तरीके से हमारी सेल्स इस बार कम हुई है दोस्तों अभी दिसंबर के मंथ में। बाकी मैं एक्चुअल अमाउंट पूरा बता देता हूँ आपको कि हमारी डिलीवरी बॉय से कितनी पेमेंट बनी है और अमेजोन पे हमारी कितनी सेल हुई है। बाकी नवंबर का मंथ हमारा ठीक गया था, उसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हो कि हमारी नवंबर में कितनी मंथ में कि हमारी नवंबर मंथ में कितनी सेल हुई दोस्तों, सेल्स और डिलीवरी बॉय से कितनी पेमेंट बनी थी। डिलीवरी बॉय से हमारी ठीक पेमेंट बन गई थी नवंबर के मंथ में। इस मंथ में कम बनी है, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि हमारी डिलीवरी बॉय से कितनी पेमेंट बनी है। उसके बाद थोड़ी बहुत बात करेंगे, उसके बाद थोड़ा नेक्स्ट ईयर का भी देखेंगे कि हमें क्या करना है। तो चलो मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि हमारी डिलीवरी बॉय से कितनी पेमेंट बनी। दोस्तों, ये हमारी डिलीवरी बॉय की पेमेंट है दिसंबर मंथ की। इसमें आपको 4 पिलर दिख रहे होंगे। ये छोटा सा है क्योंकि ये 29 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 4 जनवरी को ख़त्म होगा। तो इसमें 3 दिन की पेमेंट है, 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख की आएगी। 31 तारीख की आज अभी आई नहीं है दोस्तों, जिसकी वजह से आपको ये 2 दिन की पेमेंट दिख रही है, 29 30 की। 31 की आई नहीं है, वो कल आती है। तो मैं अभी के पैकेट जो हमारे में वो भी बता दूंगा आपको। बाकी ये हमारी जो टोटल इनकम है ना दोस्तों, ये है 19,294 रुपये। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसा कि 8 तारीख 14 तारीख, 8 से 14 तारीख का बीच का ये है। 1 से लेकर 7 तक का नहीं है वो, 1 से लेकर 7 तक है। इसके अंदर मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट ले रखा है जो मेरे अकाउंट में आ गई है, ये देख सकते हो। 13 तारीख को पेमेंट आई है वो, 1 से लेकर 7 वाली, 1 से लेकर 7 वाली अगले शुक्रवार को आती है। तो ये 13 तारीख का है, 6,036 रुपये है। यहाँ देख सकते हो डिलीवरी लिमिटेड के नाम से आई है ना हमारे, 6,036 रुपये। 6,036 रुपये ये दोस्तों, और जो हमारी ये है 19,294 रुपये ये। इसमें हमने 2 दिन का ऑफ लिया था और क्या किया था हमने, और कितने 31 का महीना है तो हमने 2 दिन ऑफ लिया था, बाकी दिन हमने काम किया था। 6,000 बने, ऑल ओवर 6,000, पहले हमारे 7,000 के करीब करीब बन जा रहे थे। बट इस मंथ हमारे हम 6,500 6,000 ऐसे गए हैं, और क्योंकि पैकेट्स वगैरह कम मिले थे हमें, इसकी वजह से ये हुआ है। बाकी कोई नहीं, क्योंकि ठंड का महीना है दोस्तों, इतना कुछ कर नहीं सकते। तो 19,294 रुपये ये दोस्तों, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 19,294 रुपये ये, और जो 6,036 रुपये वो आए थे दोस्तों, 1 से लेकर 7 तारीख की पेमेंट है ये। तो ये हमारा तो 25,330 रुपये बन रहा है दोस्तों, ये 1 महीने का। और आज की पेमेंट मैंने नहीं जोड़ी, तो आज की ज़्यादा तो नहीं बनेगी क्योंकि 40 पैकेट के ही करीब डिलीवर हुए हैं। तो हम इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं, 600 रुपये और ऐड कर लेते हैं। पेट्रोल का क्या काटा है, 600 रुपये और ऐड कर लेते हैं हम। तो 25,930 यानी कि 26,000 के करीब करीब हमने इस मंथ अर्निंग की है दोस्तों, ठीक है ना। इस मंथ जो 19,000 दिखा रहा है, इसमें 6,000 वो ऐड कर लिया हमने, जो 1 से लेकर 7 तारीख तक आया था वो, और आज की पेमेंट और ऐड कर ली हमने, जो 26,000 के करीब करीब हमने इस मंथ कमाया दोस्तों, ठीक है। तो 26,000 के करीब करीब हमने डिलीवरी बॉय से अर्निंग की है। पिछले मंथ हमारी 30,000 की अर्निंग हुई थी, जिसमें से पेट्रोल का काट के हमारा 26 से 27,000 बचे थे। बट इस मंथ हमारे 26,000 के करीब हमने कमाया है, जिसमें से हम पेट्रोल का काटें तो हमारे वही पहुंच जाते 22 से 23,000 हमने अर्निंग की, क्योंकि पेट्रोल का कम खर्चा लगता है, जैसे मैंने कि आपको वीडियो में बताया भी था। लेकिन हम थोड़ा अप्रोक्स लेके चलते हैं, फालतू लेके चलते हैं, जिससे क्या बाद में ऐसा ना हो कि थोड़ा दिक्कतें हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, 22 किलोमीटर 30 किलोमीटर ही हमारी गाड़ी चलती है, हद से 40 किलोमीटर के एवरेज के हिसाब से हम लेते हैं। तो 2 से 3,000 रुपये हम कट कर लेते हैं, क्योंकि बाइक की सर्विसिंग भी होती है, पेट्रोल का फ्यूल भी, तो 3,000 उसमें से डिडक्ट कर लेते हैं। तो 26,000 में से 3,000 निकालते हैं तो हमारे 23,000 बचते हैं। तो यानी कि 22 से 23,000 हमने इस मंथ अर्निंग की है दोस्तों डिलीवरी बॉय। पिछले मंथ हमारी 30,000 हुई थी, जिसमें से काट के 26,000 बचा था।
बट इस मंथ में हमारी 26,000 ही अर्निंग हुई है, जिसमें से हम 3,000 डिडक्ट करते हैं तो 23,000 बनते हैं। तो 23,000 हमारी डिलीवरी बॉय से अर्निंग हुई है। तो ठीक गया महीना, ऐसा नहीं कि मैं ख़राब बोलूँगा, वर्ष तो नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि देखो ठंड का टाइम है, हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, ठंड है, उसके बाद भी डिलीवरी बॉय का काम करना टफ होता है। जो जो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होगा उसको ये रियलाइज हो रहा होगा कि हाँ इतना ईजी नहीं है पैसा कमाना डिलीवरी बॉय से ठंड के महीने में। यार डिलीवरी बॉय को है ना सारी चीज़ देखनी पड़ती है, ठंड गर्मी बरसात सारी चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जो ये काम करता होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा अपने आप को, हाँ कि बड़ा टफ है ये पैसा कमाना। 22-23 हज़ार रुपये हमने इस मंथ कमाए हैं। 2 छुट्टी ली थी दोस्तों, हमने ज़्यादा छुट्टी नहीं ली थी। तो ठीक है पेमेंट, अब क्या कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से ठीक है। और साथ में ये है कि ये काम करने के लिए टाइम लगता है। अभी तो कम पैकेट से, इसकी वजह से थोड़े से कम पैकेट टाइम लग रहा है। 7 से 8 घंटे, मतलब 11 से 12 घंटे का शेड्यूल हमारा रहता था। अभी कम पैकेट से तो आप थोड़े 1-2 घंटे कम कर सकते हो, बट ये है कि टाइम ज़रूर लगता है। और 26,000 की हमने नेट इनकम की है, काट के हमारे 23,000 डिलीवरी बॉय से बनते हैं। तो अब मैं आपको अमेजोन की स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि हमारे इस मंथ कितने रुपए की सेल हुई है। डिलीवरी बॉय का तो मैंने आपको डेट दे दिया। अमेजोन की स्क्रीन पे देखते हैं कि हमने दिसंबर मंथ में कितने रुपए की सेल है। पिछले मंथ हमारे 30,000 की सेल्स अप्रोक्स हो गई थी अमेजोन पर ई कॉमर्स में, और इस मंथ देखते हैं कि हमारे कितने रुपए की सेल हुई है दोस्तों। तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि हमारी कंटिन्यू ना 2 दिन से 0 रुपये की सेल हो रही है। 30 तारीख को भी 0 हुई है, आज 31 तारीख है, रात तक देखते ऑर्डर आया तो आया, नहीं तो आज 0 रुपये की सेल जाएंगे। और इस मंथ में आपको बताऊँ ना तो इस मंथ हमारी करीब आई थिंक आज है ना, तो आज मिला के मेरे हिसाब से 6ठा दिन हो जाएगा जिसमें हमारी 0 रुपये की सेल हुई है। उसके बाद भी हम देखते हैं कि कितने रुपये की सेल हुई हमारी अप्रोक्स। तो ये मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। डेट सिलेक्ट कर लूँ तो इस मंथ कस्टमाइज़ कर लेते हैं हम, सीधा हम 1 दिसंबर से उठाते हैं और अभी तक का, ठीक है। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का हो गया, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं कि हमारी कितने रुपए की सेल हुई है। 27,984 रुपये, तो करीब 28,000 के करीब हमने यहाँ पे सेल किया है दोस्तों अमेज़ोन पर। हाँ 1000 के करीब आप अमेज़ोन पे मीशो पे भी मान लो। तो पिछले मंथ हमारी अमेज़ोन पे 30,000 की सेल थी, और फ्लिप उस पर क्या कहते हैं मीशो पे हमारे 1,500 रुपये की उस पर भी सेल थी 1,000 रुपये की। तो 31,000 के करीब सेल्स हुई थी। 30,000 ही मान लो क्योंकि मीशो पे तो रेयर ही केस कभी कभार हमारे ऑर्डर आते हैं। तो अमेज़ोन की बात करें तो दोस्तों आपके सामने है हमारा, मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। आप सोचोगे कि गलत डाटा दिखा रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये रियल डाटा है। मैं दोबारा से कस्टमाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज हमने रिफ्रेश कर दिया था। 1 दिसंबर से उठाते हैं, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर की। तो जैसा कि देख सकते हो आप हमारे 27,000 पिछले ईयर आप देख सकते हो यहाँ पे सेम डेट रेंज में आप दिखा रहा होगा 1 ईयर का 81 यूनिट हमने बेचे थे, 22,202 रुपये की हमने सेल की थी। इस मंथ हमने 84 यूनिट की सेल की है और 27,984 रुपये की है, मतलब कुछ यूनिट का फ़र्क है। बट हमने जो प्राइसिंग रखी है ना इस बार 363 रुपये का एवरेज प्राइस आ रहा होगा, देख रहे हो पर ऑर्डर का। तो ये गुड है, हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक बन जाता है, और रिटर्न भी हमारे बहुत ही कम है। ऐसा नहीं कि हमारे रिटर्न ज़्यादा आते हैं। तो पिछले साल हमने 22,202 रुपये की सेल की थी, इस साल हमने 27,984 रुपये की सेल की है। बट 30 पिछले मंथ हमारी 30,000 की सेल हुई थी, इस मंथ हमारी सेल कम हुई है, इसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। मेरा मेन फोकस है ना दोस्तों ई कॉमर्स को बढ़ाना, बट मैं कर नहीं पा रहा, मेरे से हो नहीं पा रहा। मैं साफ बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि झूठ बोलता हूँ, मैं साफ बोलता हूँ कि मेरे से हो नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रहा इसको। अब पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, उसी का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। एक्सपेरिमेंट करते करते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ दोस्तों, और आगे भी देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो इस मंथ हमने दोस्तों इतना ही धमाल मचाया है, इसको और बेटर करना चाह रहा हूँ मैं, बट हो नहीं पा रहा। कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। रिजल्ट हमें कब मिलता है वो देखते हैं। तो मैं आपको एक कंक्लूजन बता दूँ कि इस मंथ हमने डिलीवरी बॉय से कितनी इनकम की है दोस्तों। 26,000 हमारी नेट इनकम हुई थी, जिसमें से हमने काटा तो 23,000 हमारे बचे। 3,000 हमने डिडक्ट कर दिए फ्यूल का और बाइक की मेंटेनेंस का, ठीक है। तो 23,000 हमारे वहाँ से बने। 28,000 के लगभग हमारी अमेज़ोन पे सेल्स हुई है, जिसमें से आप हमारा ज़्यादा मार्जिन नहीं है क्योंकि कम थोड़ा प्रॉफिट लेके चलते हैं, बिकॉज हम रिटर्न वगैरह हो जाता है थोड़ा। कई बार हमने इस मंथ ऐड भी चलाया है तो उसका भी मैं दिखा देता हूँ, है ना। एड्स का भी दिखाता हूँ कि हमारे एड्स पे कितने रुपये बर्न हुए हैं। तो 28,000 की सेल हुई है दोस्तों, जिसमें 6 दिन सेल्स नहीं हुई है आज का मिला के। अगर आज सेल्स आ गई तो 5 दिन हो जाते हैं जिसमें हमारी कोई सेल्स नहीं हुई है। उसके बाद भी हमारी 28,000 की सेल हुई है दोस्तों। और
पिछले मंथ हमारी 30,000 की हुई थी। तो मैं एड्स का भी बता देता हूँ कि अमेजोन पे हमने जो एड्स चलाया था ना, उसका क्या कंक्लूजन हुआ है कि एड्स में कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं। एड्स से थोड़ा सा पैसा हमारा जो आए थे, मीन्स मतलब सेल्स हुई थी, कुछ यूनिट की सेल्स हुई थी, बट सेल्स ज़्यादा बढ़ नहीं पाई। आई डोंट नो वाई, क्योंकि हमने थोड़ा ऑप्टिमाइज वगैरह भी किया था सेल्स को, उसको अपने एड्स को, बट अभी कोई रिजल्ट उतना नहीं मिला। बट तो देखते हैं कि एड्स पे हमारे कितने रुपये बर्न हुए। चलो इसके में चलते। तो दोस्तों ये तो मैंने दिखा दिया आपको 28,000 की सेल है। तो अब इसको हम थोड़ा एड्स देखते हैं कि एड्स पे हमारे क्या आया है, एड्स पे हमारे कितने रुपये बर्न हुए। तो एडवर्टीजमेंट पे जाते हैं, कंटेंट कैंपेन मैनेजर पे जाते हैं दोस्तों। खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ ये रहा हमारा, ठीक है दोस्तों। तो ये 28 तारीख का तक का है ना, 28 तारीख तक का है। तो मैं इसको डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर आज आ गई है। इसको नीचे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया दोस्तों। तो हमारे तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का ये है दोस्तों, जिसमें हमें 3,760 रुपये की सेल मिली है और 435 रुपये की हमारा एड स्पेंड हुआ है और 3,760 रुपये का हमारा सेल्स मिला है, जैसा कि देख सकते हो आप। तो करीब करीब 450 रुपये हमारे ऐड में बर्न हुए हैं और टोटल सेल्स हमारी 28,000 की हुई है, जिसमें से 3,760 रुपये हमारे ऐड सेल से आए हैं। 4 यूनिट की सेल हुई है दोस्तों, ठीक है, 4 यूनिट की सेल हुई है हमारी। तो ठीक है, CPC भी हमारा ठीक है, बट ये थोड़ा और ग्रोथ करना चाह रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं इस मंथ। नेक्स्ट मंथ देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमारा रहता है। बाकी हमारे जो प्रॉफिट में से हमें 435 रुपये और माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने इस मंथ ऐड भी चलाया है। पिछले मंथ जो हमारी सेल हुई थी ना 30,000 की अमेजोन पे, उस पर हमने कोई ऐड नहीं चलाया था, ऑर्गेनिक सेल्स आई थी। इस मंथ में भी आप देख सकते हो मोस्टली सेल हमारी ऑर्गेनिक ही है, 3,760 रुपये की, मतलब हमारी जो एड से सेल आई है। तो कोई नहीं, मेरी सबसे ग्रोथ के लिए थोड़ा एड्स पे भी एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो इस मंथ हमारी ज़्यादा नहीं हुई है सेल्स और ना हमारी ऐड पे ज़्यादा गए हैं। तो मोस्टली ये मंथ हमारा ठीक गया है, पिछले के मुकाबले तो कम ही है, बट कोई नहीं, इस मंथ इतना ही हो पाया है। नेक्स्ट मंथ के लिए बेटर करने की कोशिश करेंगे और काम करेंगे जिससे हमारी ज़्यादा सेल हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाए और जल्द से जल्द फाइनेंस से फ्री हो पाए दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है इस वीडियो में। नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि हमारे कितने रुपए की सेल हुई है। कंटिन्यू मैं वीडियो डाल ही रहा हूँ, आप देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। सारी कैटेगरी में धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिल पा रहा है वैसे वैसे हम वीडियो डाल रहे हैं। तो इस मंथ हमने इतनी अर्निंग कर पाई है। इस मंथ थोड़ा सा पैसा बचा के हम स्टॉक मार्केट में भी डालेंगे, उसका वीडियो मैं नेक्स्ट में बना दूंगा कि हम कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे अभी कितना कैपिटल हो गया उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, कुछ लर्निंग मिल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये है कि देखो, यह ग्रोथ मेरे हिसाब से मेरे लाइफ में तो बहुत स्लो है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो कई मंथ से मैं वीडियो डाल रहा हूँ और हर मंथ का मैं अपना शेयर करता हूँ कि हमने कितनी अर्निंग की है, कितने रुपए कमाए हैं, क्या सेल्स हुई हमारी। ठीक है, सारी चीज़ मैं बताता ही हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि रातों रात करोड़पति बन जाते हैं लोग। पता नहीं यार, मेरे तो मैं खुद समझ नहीं पाता कि कोई कैसे बता देता है कि मैं रातों रात करोड़पति बन गया हूँ, मैंने इतने करोड़ रुपए बना लिए। बट कैसे यार, मेरे से तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मैं रास्ता ही नहीं मिल पा रहा कि क्या है। रास्ता बना रखा हूँ तो उस पर काम कर रहा हूँ, तो बट वो रिजल्ट मिल नहीं रहा जो और लोगों को मिल जाता है। तो इसीलिए कंपैरिजन नहीं कर रहे हम। ठीक है, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो इस मंथ हमारा दोस्तों इतनी है। नेक्स्ट मंथ से मिलते हैं, नया साल आ रहा है नए जोश के साथ। ठीक है, और काम करेंगे, पैसा बनाएंगे। इस मंथ कम हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह है कि अभी ठंड है तो डिलीवरी बॉय से भी पेमेंट कम बनेगी। ठंड में काम करना टफ है यार, इतना ईजी नहीं है ना। तो कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे, कम पैसे बने डिलीवरी बॉय से तो कोई बात नहीं, सर्वाइव करेंगे। फिर जैसे थोड़ा ठीक मौसम होता है उसके बाद अच्छे पैकेट्स भी आएंगे और ज़्यादा मेहनत भी करने को टाइम मिलेगा, क्योंकि यार ठंड में काम करना ईजी नहीं है। समझ रहे हो ना बात को। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।